नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश न्यूज। अपराध जगत की बड़ी खबरें अब अलग और अनोखे अंदाज में हम आपको दिखाएंगे। हमारे खास कार्यक्रम क्राइम स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चूंकि क्राइम हम सभी से जुड़ा है और आए दिन अपराध की कोई ना कोई खबर हम सुनते ही आते हैं, तो इसी के लिए क्राइम स्टोरी हमने शुरू की है कि देश दुनिया में आखिर किस तरह के अपराध हो रहे हैं, किस तरह से लोग अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और उस पर पुलिस किस तरह से लगाम लगा रही है और अपराधियों को किस तरह से सजा दे रही है। तो आज की स्टोरी में हम आपको सुनाएंगे शिमला का एक किस्सा, जो 26 फरवरी यानी कि आज ही के दिन की घटना है और किस तरह से एक युवक पर रात में कातिलाना हमला होता है। आइए शुरू करते हैं शिमला की ये स्टोरी, जिसकी तफ्तीश शिमला पुलिस बड़े जोर शोर से कर रही है और अपराधियों की तलाश कर रही है। हाथ में हसिया, आधी कटी गर्दन के साथ पहुंचा पुलिस कंट्रोल रूम, हत्यारा फरार। शिमला मर्डर यानी कि शिमला पुलिस के सामने एक ऐसा केस आ गया जिसमें मरने वाले ने पुलिस के सामने ही दम तोड़ा, लेकिन उसे किसने मारा कोई नहीं जानता। हिमाचल मर्डर केस, कुछ अरसा पहले एक फिल्म आई थी आ वेडनेसडे। इस फिल्म का एक सबसे रोचक पहलू यह था कि फिल्म का एक किरदार पुलिस हेडक्वार्टर में जमकर बम प्लांट कर देता है और जैसे ही इस बात का खुलासा होता है तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। बात है तो भी चौंकाने वाली, आखिर पुलिस की नाक के नीचे किसी अपराधी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वह पुलिस हेडक्वार्टर में ही जाकर बम जैसी खतरनाक चीज प्लांट करके बड़ी ही सफाई से वहां से बाहर निकल आए। शिमला में फिल्मी कहानी से भी खतरनाक मर्डर। ये तो फिल्मी कहानी थी, लेकिन शिमला में पिछली रात जो हुआ उसके आगे फिल्मी कहानियां भी पानी भरती दिखाई देंगी। असल में शिमला में बीती रात जो कुछ हुआ वैसा इससे पहले वहां की पुलिस ने ना तो देखा ना तो कभी सुना। यहां एक शख्स ने अपनी कटी हुई गर्दन से साथ पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा। उसके हाथ में हसिया और उससे पहले पुलिस वाले कुछ समझ पाते वह ढेर हो गया। पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर एक लड़के की मौत के बाद हैरान परेशान पुलिस वाले शिमला का सबसे मशहूर और सबसे व्यस्त इलाका माल रोड, जहां लोकल के साथ शिमला घूमने आने वाले सैलानियों का जमघट हरदम लगा ही रहता है। इसी माल रोड पर मौजूद पुलिस कंट्रोल रूम माल रोड की एक पट्टी पर कंट्रोल रूम है, दूसरी पट्टी पर सड़क किनारे होटलों की कतारें और इसी वजह से यहां अक्सर भीड़ बनी रहती है। पुलिस अफसर के दफ्तर की तोड़ी खिड़की रविवार को आधी रात के बाद करीब 2 बजे एक शख्स बुरी तरह से लहूलुहान हालत में एक हसिया जैसी चीज से पुलिस हेडक्वार्टर में एक पुलिस अफसर के दफ्तर के बाहर शीशा तोड़ता है। शीशा टूटने की आवाज सुनकर पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद सिपाही उस आवाज की दिशा में दौड़ते हैं तो देखते हैं कि वहां एक खिड़की के नीचे एक शख्स गिरा पड़ा है और उसके हाथ में हसिया जैसी चीज है, लेकिन वह बुरी तरह से लहूलुहान। उसकी गर्दन पर घाव का गहरा निशान था, वह खून बह रहा था। इलाज से पहले मौत। सवालों का खड़ा ढेर। पुलिस वाले उस लड़के को देखकर बुरी तरह से हैरत में पड़ जाते हैं और फिर कंबल डालकर उसे फौरन आसपास के अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस के सामने सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर ये शख्स कौन है जिसने रात में हंसिए से पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस अफसर के दफ्तर की खिड़की का शीशा क्यों तोड़ा? क्या यह शख्स चोर है जो चोरी के इरादे से आया था? लेकिन अगर वो चोर था तो चोरी के इरादे से आया था तो फिर उसकी गर्दन में यह घाव किसने किया जिसमें यह लगातार खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई? मरने वाला कौन था? एक और सवाल उठ रहा था कि उस शख्स ने खुद हंसिए से खुदकुशी कर ली और उसके बाद पुलिस कर्मियों को इसकी इत्तला देने के लिए उसने यह सब किया। इन्हीं सवालों में उलझी पुलिस ने अपने हेडक्वार्टर के सामने ही तफ्तीश शुरू की। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि वो लड़का कौन है और उसके साथ क्या हुआ। आधी रात के बाद हुआ कातिलाना हमला। पुलिस को पता चला कि मारने वाले उस लड़के का नाम मनीष है, जो सामने के एक रेस्टोरेंट में काम करता था।
लेकिन रविवार को आधी रात के बाद उसके पास कुछ लोग आए थे। खुलासा यह हुआ कि वो रात में जब रेस्टोरेंट में ही सो रहा था, तभी उसी वक्त कुछ अनजान लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया और उसी हालत में वह उन बदमाशों के हथियार छीनकर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ मदद के लिए भागा, मगर शायद खून ज्यादा बहने की वजह से वह जिंदा नहीं रह सका। पुलिस को कैसे पता चला? सवाल यही है कि आखिर पुलिस को यह सब कैसे पता चला, क्योंकि जिसने किया वो तो फरार हो गया और जिसके साथ हुआ वो अब बताने के लिए दुनिया में नहीं। तो फिर पुलिस ये सब कैसे जान गई? होटल के लड़के ने देखा तो असल में बीती रात करीब 2 बजे जब इस मनीष के साथ कुछ लोग हाथापाई कर रहे थे तो वहीं पास के एक होटल में काम करने वाले लड़के ने देखा, मगर वो ये समझा कि अक्सर ये लोग ऐसे ही झगड़े करते रहते हैं, लिहाजा इसने रोजमर्रा का किस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया था। थोड़ी देर में ही मनीष भी उन हमलावरों का हथियार छीनकर वहां से भाग निकला था, लिहाजा उस होटल कर्मचारी को लगा कि सब मामला रफा दफा हो गया है और मार खाने वाले मौके से भाग निकला है, लिहाजा वो चुपचाप वहां से जाकर कंबल में दुबक कर सो गया। लेकिन जब उसने पुलिस को तफ्तीश करते देखा तब जाकर उसने पुलिस को पूरी बात बता दी। अब तलाश है कि कातिल की, यानी पुलिस को अब मारने वाला लड़का और उसकी पहचान तो मिल गई है। पुलिस ये भी जान गई कि उसके साथ क्या हादसा हुआ, लेकिन अब पुलिस के पास और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब उसे जल्द ही तलाश करने हैं। आखिर शिमला के रहने वाले 21 साल के मनीष उपमंडल चौपल पर जानलेवा हमला करने वाला कौन था? क्या दोनों की कोई पुरानी रंजिश थी या फिर मनीष ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसने बदला लेने के लिए मनीष पर कातिलाना हमला कर दिया? फिलहाल पुलिस अब आसपास के तमाम होटलों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि फरार आरोपी की पहचान करके उसकी तलाश की जा सके। जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल लगातार क्राइम जगत की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आती है और क्राइम स्टोरी पर हम आपको दिखाएंगे कि देश दुनिया में आखिर किस तरह के अपराध पनप रहे और इस पर पुलिस किस तरह से लगाम कस रही। उम्मीद है हमारी ये क्राइम स्टोरियां आपको पसंद आएंगी। हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं। उम्मीद है हमारे चैनल को आप सभी का प्यार और सहयोग मिलता रहेगा। नमस्कार।